हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं एचएसएससी ग्रुप डी 1/2023 वेटिंग के ऊपर बात करूंगा। ठीक है। और भाई आपकी वेटिंग कब तक आ सकती है और कितनी पोस्टों पे आएगी, उसके ऊपर और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। हालांकि आज से 2 दिन पहले, कल नहीं परसों, मैं लाइव में आया था और मैंने जेबीटी के ऊपर और ग्रुप डी के ऊपर मैंने सारी बातें और खोल करके बता दी थी। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट्स चल रहा था कि भाई आखिर कब तक और वेटिंग आ सकती है और कितनी पोस्टों पे आ सकती है, वो सारी और बातें मैं आज करूँगा। सभी के जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है। तो देखो भाई, अभी और कुछ बच्चे, लगभग शायद 12 मई की बात है, तो जेबीटी वाले भी गए थे और ग्रुप डी वाले भी गए थे। लगभग शायद 12 मई की बात है वो। ठीक है। और चेयरमैन साहब से बात हुई थी, तो चेयरमैन साहब ने और उनको एक ही बात बोली, भाई बहुत जल्द आपकी जो वेटिंग है वो हम लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि सर वेटिंग आएगी या एडिशनल लिस्ट आएगी। तो भाई सारे मेरे भाई ध्यान से सुन लो, अभी तक जो चीज़ें आई हैं वेटिंग के बारे में नहीं बोला गया भाई। जो एडिशनल लिस्ट है ना, एडिशनल लिस्ट के बारे में बोला गया है कि भाई हम क्या करेंगे, एडिशनल लिस्ट को जारी करेंगे। ठीक है। और एडिशनल लिस्ट अगर आती है तो कितने की आएगी भाई, तो एडिशनल लिस्ट लगभग और 4000 पोस्ट आपकी भरी जाएंगी। ठीक है। तो 4000 पोस्टों पे अभी और ग्रुप डी की एडिशनल लिस्ट लगाई जाएगी। लगाने की प्रक्रिया जहाँ तक है भाई, कब तक लग सकती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसा भाई आयोग के द्वारा बताया जा चुका है बच्चों को, कि जून माह के अंदर और ये जो लिस्ट है ये आ जाएगी। ठीक है। बताया तो भाई जून तक है। अब जून ये पूरा भी निकाल सकते हैं। अगर जून ये नहीं करते हैं तो भाई जुलाई के अंदर तो और श्योर है कि इस लिस्ट को डिक्लेयर किया जाए। तो आप जून जुलाई मान करके चलो, ग्रुप डी की जो एडिशनल लिस्ट ये लगाई जाएगी। अभी और डाटा भी मांगा जा रहा है ग्रुप डी के ऊपर पोस्टों का। तो कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे कि सर ये न्यू ग्रुप डी के हैं या ओल्ड के हैं। तो भाई अभी तक जो सूचना आई है, तो जो अभी आपकी और ग्रुप डी की पोस्टें खाली हैं तो वो डायरेक्ट वही बच्चे लगाए जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग भाई जो ओल्ड वाली जो भर्ती है उसके लिए वो डाटा मांगा जा रहा है, भाई कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्टें खाली हैं। ठीक है। और अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो भाई बहुत से बच्चे और खुश होंगे ग्रुप डी के रिगार्डिंग। लेकिन मैं बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा भाई, वैसे तो हमारे सिंसियर बच्चे हैं सारे के सारे, बताने की ज़रूरत नहीं है। यही अपील करना चाहूँगा कि भाई आप इसी प्रकार से प्रयासरत करते रहें। जैसे बहुत से बच्चे सुभाष बराला जी के पास में जा रहे हैं, तो आप जाओ भाई, बहुत ही और अच्छे मंत्री हैं और आप लोगों की सुनवाई भी करते हैं। तो आप उनसे अपील कर सकते हैं। माननीय चेयरमैन साहब हैं, राजेश कुल्लर जी हैं। ठीक है। ग्रुप जेबीटी के ऊपर तो उन्होंने सारा ही समाधान कर दिया, उनका टाइम ले लिया है भाई इतने टाइम तक, और इस भर्ती को पूरा किया जाए। तो आप भी उसके ऊपर प्रयास करो भाई, लेकिन एक यूनिटी के साथ में जाओ भाई। आपकी यूनिटी के अंदर थोड़ी सी कमी है। आपको चाहिए बुरा लगे चाहिए अच्छा लगे, आपकी एक मेन पावर जो होती है ना वो बहुत कम है। तो उस चीज़ को करो। और बहुत बड़ी लिस्ट है भाई, और कोशिश करो कि भाई जो ये 4000 की एडिशनल लिस्ट लग रही है तो कम से कम यस नो का पोर्टल तो जारी कर ही दे ये आयोग भाई। ठीक है। तो यस नो के पोर्टल पे काम करवाओ। अगर ये हो जाता है तो भाई बहुत बड़ा समाधान होगा आपकी भर्ती के अंदर। ठीक है। तो इस पोर्टल पे काम ज़रूर करवाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई कम से कम लिस्ट को फिल्टर करवा लो। ये तो हमारे और भूतपूर्व चेयरमैन साहब काफ़ी बार बोले भी हैं कि हम लिस्ट को फिल्टर कर देंगे। तो या तो इसमें से या इसमें से कोई एक काम ज़रूर करवाएं ताकि आपकी लिस्ट पे काम हो सके। ठीक है। और भाई जितने भी ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं ना, सारे के सारे बच्चे चैनल से जुड़ जाओ भाई। ठीक है। क्योंकि जब भी कहीं पर जाने की बात आएगी तो आपकी जो एक पावर है, आप सभी बच्चे साथ में होंगे। जितने ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में होंगे तभी तो कुछ होगा। अरे आप जुड़ते ही बहुत कम बच्चे हो।
ठीक है, और आपको चाहिए वेटिंग पूरी 4 से 5 हज़ार की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई, आपको एक यूनिटी के साथ में काम करना पड़ेगा और तभी जा करके आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, और अभी तक जो जानकारी थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।